हाय वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अंकों के आधार पर एएनएम के 10,709 पदों पर होगी नियुक्ति। कल पटना हाईकोर्ट द्वारा जो एएनएम की विवादित बहाली थी, जिसे बिहार टेक्निकल सेवा आयोग यानी बीटीएससी द्वारा लिया गया था, उसको लेकर एक वर्डिक्ट आया है। तो ये आर्टिकल मैं लिया हूं आपको प्रभात खबर के पटना संस्करण से। तो पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं, फिर दिखाऊंगा कि बीटीएससी की वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट आया है या नहीं आया है, या आगे क्या रहने वाला है। तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि एएनएम के रिक्त पड़े 10,709 पदों पर भर्ती उसी सेवा शर्त नियमावली के तहत होगी जो इन रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते समय लागू किया गया था। तो जैसा कि आप लोग को मालूम हो कि जो पहली रिक्ति आई थी 7/2022 का जो नोटिफिकेशन भी बीटीएससी द्वारा जारी किया गया था, उसमें जो है मार्क्स बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई थी, काउंसलिंग की भी लगभग प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद जो है उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर से एग्जाम लिया गया 12 फरवरी को, जैसा कि आप लोग को मालूम भी हो। आगे देखेंगे, लिखा है जो इन रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित करते समय लागू थी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 रीट याचिका को मंजूर करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस आदेश से हजारों तादाद में उन नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिनकी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के समय राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू नई सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन के लिए बदले हुए प्रावधान को लागू कर दिया गया था। अब इनकी नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। जैसा कि आप स्पष्ट समझ रहे थे कि 29 सितंबर 2023 को जो है नया नोटिफिकेशन लाके जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया। उसके बाद बताया गया है कि याचिकाकर्ता से वकील अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि उक्त रिक्तियों की विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकित था कि चयन के लिए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2008 की शर्तें लागू होगी। उक्त नियमावली के तहत 100 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा में 60% आधारित अंक एएनएम की पढ़ाई के प्राप्तांक से होगी। शेष अंक प्रैक्टिकल और उच्च शिक्षा विभाग पर आधारित मिलनी थी। सभी याचिकाकर्ता के चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उक्त 60% अंक के आधार पर मेरिट अंक सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था। विगत 29 सितंबर को स्वास्थ्य महकमे में एक चिट्ठी जारी कर सूचित किया गया कि 60% अंक को अब प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अर्जित करना होगा, जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। तो ये जैसा कि आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे कि हाईकोर्ट ने पुराने जो पद्धति थी, जो पुराना नोटिफिकेशन था, उसी के आधार पर नियुक्ति करने के लिए कहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बीटीएससी की वेबसाइट पर कुछ अपडेट है कि नहीं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बिहार रिजल्ट डॉट नेट पर भी आपको बताया गया है कि 22 सितंबर को पहला 2023 को आया था। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे कि 12 तारीख को रिजल्ट आ गया था आपका। तो इस सब को लेकर अभी देखते हैं एएनएम की वेबसाइट पर। जैसा कि आप बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा तो वो आपको जरूर बता दें। यहाँ सर्कुलर और इम्पोर्टेंट नोटिस पर भी आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो रिजल्ट सेक्शन में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखेंगे जैसा कि रिजल्ट जारी किया जा चुका है पहले से भी। आप यहाँ पर आएंगे, एएनएम पर क्लिक करेंगे, एएनएम रिजल्ट पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ रिजल्ट की सेक्शन आपको मिल जाएगा। रिजल्ट जारी किया जा चुका है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा। हालांकि आप देखना होगा कि नया नोटिफिकेशन क्या बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जारी करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट।